तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, ये कह रहा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये कह रहा है एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जो सेम सेंटर पे दो सर्कल बने हो। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रही है। भाई एक लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन जा रही है, दो सर्कल को काटती हुई जा रही है। ठीक है भाई, जहाँ पे उनके नाम दे दिए, सेंटर ओ दे दिया और ए बी सी डी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया। और इन्होंने हमें बोल दिया तुम्हें प्रूफ करके बताना है ए बी बराबर है सी डी के, ये बताना है। बस इन्होंने टू प्रूफ दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। या फिर पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिसकी हेल्प पड़ेगी। यहाँ पे लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हम करेंगे वो लिख देते हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर किसके, ए डी के, और जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है बी सी के। अब ध्यान से देखो, जो एक तो बी सी कोड है छोटे वाले सर्कल की, एक ये पूरी कोड है, ये पूरी कोड है तुम्हारी ए डी जो कोड है वो बड़े वाले सर्कल की कोड है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पे दोनों पे हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि भाई जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है ना, जो ए बी वाला पार्ट है ये वाला, और जो ये वाला पार्ट है ये आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करके बताओ। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे जो ओ, यहाँ पे एम नाम नहीं लिखा, एम नाम लिख देते हैं परपेंडिकुलर का, ये ठीक है। ओ जो एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, कोड बी सी के। तो जिससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो बी एम है ना वो बराबर हो जाता है वो सी एम के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसका रीज़न दे देते हैं। जो हमारे पास जो होता है परपेंडिकुलर जो होता है, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, कहाँ गया, हाँ, परपेंडिकुलर drawn from the center bisect the chord। अब रीजन क्या लिखा है हमने यहाँ पे वो चीज़ समझो। हमने लिखा है कि थ्योरम लिखी है, थ्योरम का एक पार्ट लिखा है छोटा सा, कि अगर हम किसी कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है, आधा आधा बांट देता है। अब देखो ये चीज़ हमने अभी पीछे भी समझी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, कोड पे अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। वो चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ऐसे ही हमारे पास जो ओ एम है, ये पहला सिचुएशन सोल्व करी हमने, अब दूसरी करते हैं। ओ एम है जो परपेंडिकुलर है ए डी पे, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे हमारे पास जो ए एम है ना वो बराबर कर देगा किसके, डी एम के। इक्वेशन नंबर 2, और रीजन क्या रहेगा, सेम टू सेम रीजन रहेगा इसका भी। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये सब्ट्रैक्ट करना है। ए एम में से बी एम को माइनस करो, ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम में से माइनस करना है सी एम को। देखो ए एम में से, अब यहाँ पे इसे ध्यान से समझना, हमने क्या करा, पूरी ए एम में से बी एम को माइनस करा तो ए बी बचा, हमारे पास क्या बचा, ए बी। और हमारे पास डी एम में से सी एम को माइनस कर दिया तो सी डी बचा, हमारे पास क्या बचा, सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर हो जाता है। और यहाँ पे लिख देंगे हिंस प्रूफ्ड, हिंस प्रूफ्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।